नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम फिर बात कर रहे हैं एक ऐसे अधिकारी की जिसके आने से वो शिक्षा विभाग जो आज़ादी के शुरुआती दौर से ही राजनीति का अखाड़ा रहा है, जाति का अखाड़ा रहा है, वो विभाग आज किस तरीके से एक अधिकारी के उंगली के इशारे पर नाच रहा है, उसकी एक वानगी हम आपको फिर आज सुनाते हैं। जी हाँ, बात के पाठक की करते हैं। के पाठक कल बिहार के सभी कुलपति को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ने को कहा है और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सारे कुलपति और रजिस्ट्रार के पाठक के निर्धारित समय से पहले आकर बैठे हुए थे, जबकि ऐसा होता नहीं था। मंत्री भी करते थे ना, तो नोटिस नहीं लेता था विश्वविद्यालय का कुलपति और रजिस्ट्रार। क्यों? उसको लगता था कि हमको तो राजभवन से बर्दाश्त प्राप्त है, राजभवन से बाएं दाएं करके बन गए हैं, जो कुछ लेना देना होता है राजभवन से सब सेटल हो जाता है। क्या ज़रूरी है बिहार सरकार के सेक्रेटरी से बात करने का? मंत्री संतरी ऐसी आता है जाता, किसी को नोटिस लेता था विश्वविद्यालय के कुलपति या रजिस्ट्रार? लेकिन कल सारे जनाब मौजूद थे, एकदम टाई सूट लगा के। और पाठक बाबा का एक वो बात है कि भाई अटेंडेंस हमको चाहिए रोजाना, नहीं चलेगा। पैसा हम देते हैं तो व्यवस्था मेरा चलाएगा। पढ़ाई लिखाई के मामले में आप स्वतंत्र हैं, जो पढ़ाना है जो तय करेगा राजभवन, लेकिन हम जिस मद में पैसा आपको देते हैं उस मद में ही पैसा आपको खर्च करना है और आपका पूरा हिसाब हमको देना है। इसलिए वेतन मद में हम आपको पैसा देते हैं। रोज़ाना स्टाफ का हमको अटेंडेंस चाहिए डिजिटली, और कितने स्टाफ हैं इसकी जानकारी हमको हर दिन चाहिए। कुलपति और रजिस्ट्रार चुपचाप सुनते रहे, कुछ भी नहीं बोले। सब लोग मौन स्वीकृति जिसको कहते हैं ना, जरूर आपको जरूर सब कुछ मिलेगा। जिस मद में राशि आपको जा रही है उस मद से अगर दूसरे राशि मद में अगर आप पैसा खर्च किए तो फिर हम एफआईआर दर्ज करने से 1 मिनट भी परहेज नहीं करेंगे। तो मद जो है वो डिफाइन है कि आपको पेंशन मद में कितनी राशि जा रही है, वेतन मद में कितनी राशि जा रही है, डेवलपमेंट के मद में तो आपको यूजीसी और जहाँ से भी ग्रांट बनता है उससे हमको कोई मतलब नहीं। लेकिन राज्य सरकार जिन जिन मद में पैसा आपको दे रही है उस मद का पैसा को आप डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं। पैसे का जो प्रक्रिया है, जो बिहार सरकार का जो गाइडलाइन है पैसे खर्च करने का, सरकार का जो गाइडलाइन है उसको 100% आपको अनुपालन करना है। अनुपालन नहीं किए तो फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। और तीसरी बात, पूरे बिहार में 270 से अधिक एफिलिएटेड कॉलेज हैं। वो कॉलेज भी विश्वविद्यालय के अधीन है। वहाँ छात्रों की क्या संख्या है, टीचर की क्या संख्या है, कर्मचारियों की क्या संख्या है, इसका अपडेट जानकारी हमको मिलती रहनी चाहिए, क्योंकि हम उनको अनुदान देते हैं। छात्र की संख्या के आधार पर तो उनको पेमेंट मिलता है, लेकिन बाकी में वहाँ टेबल बेंच भी है, शिक्षक भी है कि नहीं, शिक्षेतर कर्मचारी भी है कि नहीं, जिसके नाम पर हम उनको पैसा देते हैं, वो उनको वेतन देते हैं, हमको वो सारी सूची भी चाहिए। और किसी भी परिस्थिति में बिहार सरकार का जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन से बाहर अगर कोई भी फैसला लीजिएगा तो उस फैसले की वित्तीय मामले में जो एफओ आपके हैं, हर विश्वविद्यालय में एक वित्त पदाधिकारी होते हैं, एफओ कहा जाता है उसको, फिनांस ऑफिसर। फिनांस ऑफिसर का कुछ स्ट्रिक्टली के पाठक ने कहा कि आप राज्य सरकार के प्रति जिम्मेवार हैं, विश्वविद्यालय के कुलपति और रजिस्ट्रार के प्रति आप जिम्मेवार नहीं हैं। आप राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त आप अधिकारी हैं। आप अगर किसी भी ऐसे मामले में जो बिहार सरकार का फिनेंशियल रूल है उसका अगर वायलेशन होता है तो आप उसको स्वीकृति नहीं देंगे, और देंगे तो फिर आप भी उस कानून के जद में आएंगे, क्योंकि बिना आपके स्वीकृति का कोई भी फंड रिलीज हो ही नहीं सकता है और विश्वविद्यालय के कॉलेज का कोई इसमें खर्च कर सकते हैं। साथ ही जो हर कॉलेज में वर्षर होते हैं
प्रिंसिपल और बर्सर दोनों मिलकर चेक काटते हैं, उन्हें भी ट्रेनिंग दीजिए कि हिसाब किताब के मामले में कहीं से भी कुछ भी गड़बड़ी नहीं मिलनी चाहिए। और जो हर वर्ष आपको देना है हिसाब, जितने पिछले वर्षों से आपका लगभग 10,000 करोड़ से अधिक का ऐसी राशि है जिसका कोई हिसाब हम लोगों के पास नहीं है। जितनी जल्दी हो सके आप अपने ऑडिट कराइए। जो फंड आप खर्च किए हैं वो 6 महीने के अंदर में, अब जब हम दिसंबर में मिलेंगे तो सारा कुछ अपडेट होना चाहिए। किसी भी तरह का वित्तीय लायबिलिटी या वित्तीय मामले में कुछ भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाकी हमें विश्वविद्यालय के संचालन और बाकी जो चीज़ें हैं उनसे राज्य सरकार को कोई वास्ता नहीं है। आपकी स्वच्छता को भी हम छेड़ने नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप जो ये अंगीभूत कॉलेज है उसको और बाकी जो वित्तीय प्रबंधन है उस पर आप स्ट्रिक्ट रहिए। और हमें चाहिए पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए और रोज़ाना अटेंडेंस चाहिए। और किसी भी दिन हम अगर अटेंडेंस जो आप भेजे हैं और उसमें और जांच में अगर गलत पाया गया तो उस पूरे महीने का अटेंडेंस हम वेतन रोक देंगे। इस तरीके का आदेश इन्होंने निर्गत किया है। और उसके बाद जब जिला शिक्षा पदाधिकारी और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का भी कल इन्होंने अच्छा क्लास लिया है। एक खबर आई थी ना कि समस्तीपुर में हसनपुर के एक प्रधानाचार्य रिजाइन दे दिए हैं, बड़ा बबेला मचा। कल सोशल मीडिया में पूरा वायरल हुआ था, रात में वो वापस ले लिया है। खबर आ गई कि भाई जो मध्याह्न भोजन वाला जो इंस्पेक्टरी घूमता है वो माल लेता है हेडमास्टर साहब से। तो हेडमास्टर साहब माल उल मत दीजिए। आप कोनो किरानी हैं क्या? आप कोनो ठेकेदार है कि बिना कमीशन दिए हुए आप काम नहीं? पैसा मांगे भोजन बंद कर दीजिए और सूचना दीजिए पैसा मांग रहा है। आपको क्या है भाई? आपको क्या है? चावल गेहूँ बेच के क्या फ़ायदा है? उल्टे बदनामी आपकी होती है। क्यों बदनामी आप मोल लीजिएगा? अरे बच्चा का खाएगा, बच्चा का गार्जियन को जाएगा तो कुछ संतुष्टि भी होगा, नहीं तो आप क्यों बदनाम होइएगा? तो जितना कम FCI, कई हेडमास्टर साहब हमको फ़ोन करके बोले कि FCI वाला जो कहता है 50 किलो बोरा पैक रहता है 40 से 45 किलो। तो आप जो है उसको तौल के सूचना दीजिए पाठक के कंट्रोल रूम को कि देखिए ये स्थिति है, FCI से कम सामग्री मिल रहा है, सबका इलाज होगा। ये इस तरीके का नेटवर्किंग हो रहा है। तो कहीं से भी मध्याह्न भोजन मामले में घूसखोरी की बात आए सूचना दीजिए। हम लोग हैं भी, हम लोग भी खबर चला रहे। कल जिस हेडमास्टर साहब अच्छे व्यवहार कुशल आदमी थे, हम रही इलाके के थे, हम फ़ोन से बात भी किए वहाँ के प्रतिनिधि सबसे कि भाई, तो बताया गया कि अच्छे मास्टर हैं। चले रात में उन्होंने अपना रिजनेशन वापस ले लिया है। तो ये सारी चीज़ें चली, क्योंकि देखिए ये बदलाव, इस शिक्षा में अगर बदलाव आ गया तो इस समझिए कि इस देश का, इस प्रदेश का समझिए कि कायाकल्प हो जाएगा। शिक्षा ही हमारी ताकत थी ना, आपकी ताकत थी। अभी भी लोग कहते हैं कि IAS IPS इंजीनियर डॉक्टर बिहार से सबसे ज़्यादा बनता है, लेकिन पिछले 10-15 बरस से आप हाल देखिएगा तो बिहार में पढ़ने वाला बच्चा सब नहीं बन रहा है। बिहारी जो बिहार से बाहर चला गया उसका बच्चा सब पढ़ कर निकल रहा है, या बिहार से बाहर जो लोग जिनके बच्चे जाके पढ़ रहे हैं वो निकल रहे हैं। तो बिहार की मिट्टी में जब इतना खर्च हो रहा है, सबसे ज़्यादा बजट शिक्षा विभाग पर खर्च हो रहा है, कुछ रिजल्ट भी तो आना चाहिए। इस बीच के पाठक का एक और फरमान आया है कि 80,000 जो हेडमास्टर और प्रभारी हेडमास्टर हैं उन्हें भी वित्तीय प्रभार मिला हुआ है, उसको कैसे एक्सिक्यूट करना है, कैसे उसका संचालन करना है। अब एक भी सामान कैश की खरीदारी नहीं होगी। कुछ भी खरीदना है तो आप कैश में नहीं खरीद सकते हैं। आप जो भी सामान खरीदिए, दुकानदार का उसके अकाउंट नंबर दीजिए, उसके अकाउंट नंबर में चेक लेके दीजिए, उसको ट्रांसफ़र करिए। कैश का आदान प्रदान बंद, जीरो। साथ ही वित्तीय प्रबंधन के लिए कई अधिकार हेडमास्टर को देने की बात चल रही है। इसके लिए जल्द ही शिक्षा विभाग ट्रेनिंग बुलाएगी, ऐसा के पाठक ने आदेश निर्गत किया है। कि बहुत सारे मद ऐसे हैं जिस मद में हेडमास्टर की सहभागिता जरूरी है। और भ्रष्टाचार पर भी कंट्रोल करने के लिए हेडमास्टर को कैसे और आज़ादी दी जा सकती है कामों में, कैसी स्वतंत्रता, क्योंकि भाई उनको पढ़ाना है। तो चावल भी खरीदे, दाल भी खरीदे, रसोईया बनाया ठीक से नहीं, सब काम वही देखें तो फिर पढ़ा कैसे पाएंगे?
ये कंसेप्ट, इस कंसेप्ट को स्वीकार किया है के पाठक भी। और अब जल्द ही हेडमास्टर के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन और ये सारी चीज़ें, व्यवस्थाएं दूसरे के जिम्मे कैसे दिया जाए, किसके कंट्रोल में दिया जाए जो हेडमास्टर को इस जिम्मेवारी से मुक्त हो जाए, इस पर भी शिक्षा विभाग विचार कर रही है। और ऐसे तकनीक का इस्तेमाल सोच रही है कि जो मास्टर लोग समय पर नहीं आते हैं उनके लिए 1 अगस्त से तो सारी सिस्टम आ ही रही। तो हेडमास्टर मेरा मजबूत रहे, स्कूल मजबूत रहे, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ स्कूल में नहीं है वो कैसे मुहैया कराया जाए, इसके लिए हेडमास्टर किस तरीके से सरकार से सीधा कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को लेकर जल्द ही एक प्रोग्राम ये ला रहे हैं के पाठक। एक खासियत ये भी है कि जो देश दुनिया में कहीं बाहर इस तरीके का मॉडल कोई चलता है तो उसको वो इंट्रोड्यूस करते हैं, जिस विभाग में भी वो रहे हैं उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। और ट्रेनिंग के मामले में के पाठक कुछ ज़्यादा ही सख्त है कि ट्रेनिंग दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रेंड करो। और इनके ज़माने में ट्रेनिंग का ये मतलब नहीं है कि आप ट्रेनिंग के लिए चले, आपको राजगीर जाना है चल जाइएगा नालंदा घूमने के लिए, ये नहीं कर सकते हैं। ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग, और बाहर भी भेजते हैं, मतलब इस बिहार के इंजीनियर, डॉक्टर और कई विभाग के जो लोग बाहर गए हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, उसमें के पाठक का भी विजन बहुत ज़बरदस्त है। तब देखिए शिक्षा विभाग में क्या क्या बदलाव होता है। लेकिन इतना तय है कि के पाठक के पहल से मास्टर साहब लोग स्कूल समय पर आना शुरू कर दिए हैं। अब जो समस्याएं हैं कि क्लास 5 तक है और रूम 2 ही है, उसको कैसे उसका समाधान निकाला जा सकता है, बेहतर शिक्षा का माहौल या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का माहौल कैसे बनाया जा सकता है, ये के पाठक के सामने अब बड़ी चुनौती है।